फैंग से शेनमो के बारे में कंप्लेन करने लगती है, पर फैंग उसे समझाता है शेनमो की अपनी कुछ कंडीशन है, वो खुद भी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तब जाके मिली को शेनमो के लिए बुरा फील होता है और वो शेनमो की मदद करना चाहती है। ये है अनहुई के पापा, मतलब शेनमो के गर्लफ्रेंड की पापा। वो अपने बेटी के मौत के लिए शेनमो के फैमिली को जिम्मेदार मानते थे, इसीलिए वो उन्हें बर्बाद करना चाहते थे। पर वो देखते हैं उनकी बेटी उसकी मदद कर रही है। वो अनहुई को इस बारे में डांटने आते हैं, पर अनहुई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगली सीन में हम देखते हैं रन रन मिली से पूछ रही होती है क्या शेनमो की कोई गर्लफ्रेंड है, नहीं तो वो उस पे लाइन मारना चाहती है। मिली उसे समझाती है कि सामने से जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। रन रन को मिली की बातों से लगता है वो शेनमो को पसंद करती है, पर शेनमो मिली की टाइप की नहीं थी। फिर तो रन रन श्योर शेनमो को हिट करने वाली थी। कमरे से निकल के मिली शेनमो को देखती है तो वो बहुत प्यार से उसे इंस्टीट्यूट छोड़ देने के लिए कहती है, पर शेनमो तो उसे इग्नोर करते हुए चला जाता है। नीचे आके वो शेनमो को गाड़ी में रुकते देख उसे लगता है शेनमो उसके लिए ही रुका था, पर शेनमो उसे उल्लू बना के फिर से चला जाता है। एक तो उसकी वजह से मिली लेट हो जाती है और ऊपर से वो उसे टीज करते हुए जाता है। बाद में मिली चुपके से शेनमो के कोट के पॉकेट में कुत्तों का खाना रख के जीभ दिखाने जाती है और तभी शेनमो पीछे मुड़ता है। फिर मिली थोड़ा घबराते हुए थोड़ा हंसते हुए जाने लगती है। बाद में मैनेजर का कुत्ता उसके पॉकेट में से खाना खाते ही जाता है और बेचारा शेनमो डर रहा होता है। मिली को बहुत मजा आ रहा होता है। शेनमो बस चुपचाप बैठा रहता है। बाद में वो बेड के चारों तरफ ये लगा रहा होता है ताकि फिर से उसके बेड पे वो कुत्ता ना आ सके। मिली मैनेजर से कहती है सभी अपने सैलरी से लंच करते हैं, पर सिर्फ उसे ही स्पेशल कूपन मिला है लंच के लिए, क्या वो उसे रिफ्यूज कर सकती है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता है और वो अपना वेट भी नहीं बढ़ाना चाहती। मैनेजर कहता है वो सिर्फ नूडल्स खाती रहती है, ऐसा करने से वो बीमार हो जाएगी, उसे खाने की जरूरत है। मिली शेनमो को उस कूपन कार्ड से टीज करने आती है, पर शेनमो तो उसे बीमार कहते हुए उसे रोज ड्रम स्टिक खाने की ऑर्डर देता है। बाद में वो मिली को और एक ड्रम स्टिक देता है और कहता है मैनेजर के कुत्ते ने नहीं खाया तो वो उसे दे रहा है। डेप्यूटी मैनेजर रिसोर्ट की मैनेजर बनना चाहता था, इसीलिए वो अनहुई के पापा के लिए काम कर रहा होता है। उसका काम था एक एक करके शेनमो को अकेला कर देना, उसके सारे स्टाफ को एक एक करके रिसोर्ट से बाहर कर देना। अगर स्टाफ ही नहीं रहते तो रिसोर्ट कैसे चलता। पहले वो मैनेजर का ब्रेन वॉश करने आता है, पर मैनेजर मरते दम तक यही रहने वाला था। बाद में वो मिली की ब्रेन वॉश करने आता है। मिली तो बस हाई सैलरी ढूंढती रहती है। डेप्यूटी मैनेजर उसे बहुत सारी बेनिफिट्स की बात करता है। मिली जब इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट की बात पूछती है तब शेनमो ये सुन के चला जाता है, पर मिली अपने दोस्त के लिए पूछ रही थी। डेप्यूटी मैनेजर को थोड़ी ना उसके दोस्त की पड़ी थी, वो तो उसे बाहर निकालना चाहता था। फिर तो वो गुस्सा होके जाने लगता है और अपने मन में कहता है वो सबसे पहले उसे ही जॉब से बाहर निकालेगा। बाद में फिर से वो उसकी ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है और फिर से शेनमो वो सुन लेता है। मिली इंस्टीट्यूट की भलाई के लिए वीडियो बना के अपलोड करने का काम कर रही थी कुछ दिनों से। वीडियो पे व्यू भी अच्छे खासे आने लगे थे। वो खुश होकर शेनमो को दिखाने जाती है, पर उसका मूड तो पहले से ही बिगड़ा हुआ था। डिप्टी मैनेजर को एक बहाना मिल जाता है इन दोनों का ब्रेन वॉश करने का। बाद में ये लड़का मिली के साथ फोटो लेना चाहता है, पर शेनमो ऐसा होने नहीं देता। बाद में डिप्टी मैनेजर शेनमो को मिली के खिलाफ भड़काने लगता है। शेनमो भी गुस्से से मिली के क्लास सस्पेंड करने के लिए कहता है। डिप्टी मैनेजर मिली के पास आके शेनमो के खिलाफ भड़काने लगता है। मिली बेवजह क्यों सस्पेंड होने जाती, उसे जवाब चाहिए था। डिप्टी मैनेजर तब डर जाता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मिली शेनमो से पूछ ही लेती है, उससे जवाब मांगती है। पर शेनमो इतना गुस्से में था कि वो मिली की बात समझने की कोशिश ही नहीं करता और उल्टा उसे बातें सुना देता है कि काम धाम छोड़ के दिन भर वीडियो बनाती रहती है। डिप्टी मैनेजर को फिर से मौका मिल जाता है मिली को भड़काने का। बाद में उसे और एक स्टाफ मिल जाता है ब्रेन वॉश करने का। वो उसे ज्यादा सैलरी की डिमांड करने के लिए सिखा रहा होता है और इस बारे में पूछने के लिए वो मिली को बलि का बकरा बनाना चाहता था। अगले दिन वो फिर से अपना काम करने लगता है। उसके बातों से मिली सच में अब सोच में पड़ जाती है। सॉरी, आज की वीडियो तो कल से भी ज़्यादा छोटी हो गई। मैं ट्राई कर रही हूँ, हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा लंबा बनाने की। थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे, ओके।